हेलो दोस्तों, हिस्ट्री बफ्स। आज हम डाइव करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इंटेंस और कॉम्प्लेक्स रिश्ते में। बकल अप, क्योंकि ये वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस की कोशिशों का एक तूफान है। चलो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। 1947 से ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए और सब कॉन्टिनेंट बंट गया हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में। यह पार्टीशन आसान नहीं था। इससे बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और हिंसा हुई। लेकिन असली पेंच कहां था? कश्मीर की रियासत। दोनों नए बने देश इसे चाहते थे, जिससे 1947 टू 48 में पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। नतीजा क्या हुआ? एक बंटा हुआ कश्मीर, जिसके कुछ हिस्से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1965 पर, दूसरा वॉर छिड़ गया। फिर से मेन मुद्दा कश्मीर ही था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को टारगेट कर रहा था। यह मामला एक फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, जो आखिर में सीज फायर और टैशकेंट एग्रीमेंट के साथ खत्म हुआ। इसके बाद 1971। इस बार मामला ईस्ट पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई का था, जिसे इंडिया ने सपोर्ट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा बांग्लादेश का बनना था। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी तय की और शांति से विवाद सुलझाने का कमिटमेंट किया। फिर आया 1999 का कारगिल वॉर। पाकिस्तानी सैनिक और मिलिटेंट एलओसी पार करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के कारगिल जिले में घुस आए। इंडिया ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया और अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली। ये लिमिटेड वॉर खत्म हुआ और कारगिल की स्ट्रेटेजिक ऊंचाइयों पर इंडिया का कंट्रोल वापस आ गया। बैटलफील्ड के अलावा भी कल्चरल और पॉलिटिकल लड़ाई जारी है। कश्मीर विवाद मेन मुद्दा बना हुआ है। दोनों देश पूरे रीजन पर अपना दावा करते हैं। टेररिज्म आग में घी डालने का काम करता है। इंडिया पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे 2001 का इंडियन पार्लियामेंट हमला और 2008 के मुंबई हमले। एलओसी पर बॉर्डर स्कर्मिशेस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स आम बात है, लेकिन न्यूक्लियर डिटेरेंस ने बड़े पैमाने पर वॉर को रोका हुआ है। दोनों देशों के पास काफी न्यूक्लियर हथियार हैं, लगभग 180 वॉरहेड्स हर एक के पास, जिससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन बनी हुई है। टेंशन के बावजूद शांति के लिए कोशिशें भी हुई हैं। 1972 का शिमला एग्रीमेंट और 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन इसके कुछ खास उदाहरण हैं। दोनों का मकसद बातचीत को बढ़ावा देना और दुश्मनी कम करना था। रीसेंट इवेंट्स को भी नहीं भूलते हैं। 2024 में कश्मीर में टेंशन काफी बढ़ गया था, जिससे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई। पहलगाम में 2025 का दुखद हमला, जिसमें 26 टूरिस्ट्स की जान चली गई, उसने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिगर किया और मामला और बढ़ गया। लेकिन इस उथल पुथल के बीच भी नई पीस इनिशिएटिव्स की खबरें भी आईं। इंडिया पाकिस्तान की ये कहानी कॉन्फ्लिक्ट और सुलह की एक रोलर कोस्टर राइड है। इस हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, इन दो पड़ोसियों के बीच के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने के लिए। अगली बार तक हिस्ट्री की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहिए।